अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल हॉक्स बे ब्लॉग विद मीर। नाजरीन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारा हर वीडियो आपके पास पहुंच जाए। नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं कुरुलुश ओरहान के बारे में। कुरुलुश ओरहान एपिसोड 11। हम इस एपिसोड का खुलासा उर्दू में करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो नाजरीन, एपिसोड जैसे ही शुरू होता है तो ओरहान और नीलुफर खातून साथ में होते हैं। ये एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं अपनी जिंदगी के बारे में। दूसरी तरफ हम देखते हैं समंदर के किनारे समंदरी लुटेरे होते हैं। तो यहाँ दो नए कैरेक्टर में जन्म लेते हैं कुरुलुश ओरहान में। ये कैरेक्टर तो है तुर्क, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए इस एपिसोड से अंदाज़ा लगाया जा सकता है ये गद्दार हैं। इनमें से एक कैरेक्टर देमिरहान बे है और दूसरा देमिरहान का खास आदमी। देमिरहान बे चावदार कबीले का सरदार है और उसका खास आदमी जो कि हमने उसे पहले सलाहुद्दीन सीरीज में देखा है, जो कि सलाहुद्दीन का भाई होता है। चले हम अपने खुलासे पर आते हैं। हम देखते हैं कि देमिरहान बे समंदरी लुटेरों पर हमला करता है। दूसरी तरफ शाहीन शाह बे आ जाते हैं। वो भी साथ मिलकर समंदरी लुटेरों पर हमला करता है। जब इनकी जंग खत्म होती है तो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। देमिरहान बे शाहीन शाह बे को कहता है, जब तैमूर ताश वाली के बारे में पूछेंगे मैं आपकी सिफारिश करूंगा शाहीन शाह बे। लेकिन शाहीन शाह बे यहाँ कुछ भी नहीं कहता। थोड़ी देर बाद शाहीन शाह ये सोचता है देमिरहान बे तैमूर ताश का हिमायती है। अब बात आती है इज़निक किले की। इज़निक में प्रिंसेस अस्पोर्चा सारोज को ये बताती है कि मैंने मंसूबा बनाया है ओरहान को मारने के लिए। प्रिंसेस अस्पोर्चा निकल जाती है और सारोज के पास दफने आ जाती है। सारोज कहता है हम अस्पोर्चा को भी मार देंगे। इसके बाद जब प्रिंसेस अस्पोर्चा जंगल में पहुंच जाती है तो अस्पोर्चा के सिपाही अस्पोर्चा को मारना चाहती हैं, लेकिन वहां ओरहान बे पहुंच जाता है और अस्पोर्चा को बचा लेता है। असल में ये भी एक मंसूबे के तहत था, ओरहान और अस्पोर्चा का। ओरहान में अस्पोर्चा को बताया था कि सारोज हेक्टर के लिए काम कर रहा है, तो ये मंसूबा था सारोज को पकड़ने का। अब हम आते हैं फातिमा की तरफ। फातिमा खातून फ्लेवियस यानी तिजार अकचोरा से मिलने आती है और फ्लेवियस भी पहुंच जाता है। लेकिन फातिमा खातून के पास पहुंचने से पहले ही हेक्टर और उसके सिपाही फ्लेवियस को पकड़ लेते हैं। फातिमा खातून ये सब देख रही होती है। हेक्टर फ्लेविस को अपनी खुफिया जगह पर लेकर जाता है और फातिमा खातून चुपके से इनका पीछा कर लेती है। वहाँ सारोज भी होता है और हेक्टर भी वहीं पर होता है। वहीं पर सारोज फ्लेविस को कहता है कि मैंने तुम्हारे बाप को मारा है और तुम गद्दार हो फ्लेवियस, अपने बाप की तरह। और फातिमा खातून को पता चलता है कि अकचोरा ही फ्लेवियस है। फातिमा खातून को सदमा लगता है और रोकर वहां से निकल जाती है। हेक्टर और सारोज दोनों मिलकर फ्लेवियस को तकलीफ दे रहे होते हैं। सारोज फ्लेवियस को मारने ही वाला होता है। एस्पोर्चा पहुंच जाती है। एस्पोर्चा के हाथ बंधे होते हैं। सारोज को लगता है प्रिंसेस एस्पोर्चा के साथ उसके सिपाही हैं, लेकिन वो ओरहान के सिपाही होते हैं। तो ओरहान भी पहुंच जाता है और जंग शुरू होती है। फ्लेवियस सारोज को मार देता है और ओरहान बे हेक्टर का सर कलम कर देता है। यहाँ से ओरहान और प्रिंसेस अस्पोर्चा का अमन मुआहदा होता है। अब बात रही तो फ्लेवियस की। अस्पोर्चा फ्लेवियस को अपना कमांदार बना लेता है। अब से फ्लेवियस अस्पोर्चा का कमांदार बन चुका है। अब कबीले में दुर्सुन बे भी आ चुका है और दुर्सुन बे की जलावतनी भी ख़त्म हो चुकी है। इस बात पे हलीमा हातून तो खुश होती है, लेकिन फातिमा दिल में जल रही होती है। फातिमा ये सोचती रहती है कि मैंने प्यार किया फ्लेवियस से, जिसे मारने के लिए मैंने कसम खाई थी। दूसरी दफ़ा जब फातिमा पहुंचती है फ्लेवियस से मिलने तो फ्लेवियस माजरत करता है कि मैं कल नहीं आ सका, लेकिन फातिमा फ़ौरन ही कह देती है तुम फ्लेवियस हो और तुमने मुझसे झूठ बोला है। फ्लेवियस फातिमा को कह देता है मैंने तुम्हें बताने ही वाला था और मैंने सब सच बोला है, सिर्फ सिवाय अपने नाम के। फातिमा कहती है मैंने तुम्हें मारने की कसम खाई थी और मैं तुम्हें ही दिल दे बैठी, लेकिन आज के बाद मेरे सामने नहीं आना, और वो कपड़ा नदी में फेंक देती है। अब बात करते हैं कबीले की, जहां ओरहान बे सबको दावत पे बुलाया है। कबीले में दमेरहान बे और एस्पुर्जा भी दावत में पहुंच जाती है। एस्पुर्जा पर देखकर दमेर खान कह देता है कि ये लोग सांप हैं। कबीले में एस्पुर्जा के साथ फ्लेवियस भी आ जाता है और एक तरफ याघित बे और फ्लेवियस का झगड़ा होता है।
वहाँ फातिमा खातून पहुँच जाता है और कहती हैं, मेरे कबीले में ये क्या हरकत है और तुम मेरे मंगेतर पर हाथ उठा रहे हो। ये सुनकर फ्लेवियस अंदर ही अंदर जल जाता है और यागिद बे खुश नजर आता है। फिर यागिद बे फातिमा से पूछती है कि अब तुम राजी हो मुझसे शादी करने के लिए। फातिमा खातून कहती है, हाँ, लेकिन फिलहाल। इसके बाद ओरहान की एंट्री होती है। ओरहान बे अपनी रियासत के सिक्का पेश करता है और कहता है कि अब से हम इस सिक्के से तिजारत करेंगे और रियासत को फैलाएंगे। और एक खबर आती है कि तैमूर ताश अब गवर्नर बन चुका है और कुछ देर बाद एक एलची पहुंच जाता है जो कि तैमूर ताश का एलची होता है और ओरहान इस एलची को कत्ल कर देता है। तो यहाँ से एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी पूरी एपिसोड का खुलासा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तो आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।